गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आई एम रिद्धिमा मिस, योर एसएसटी टीचर, एंड ये आप लोग के चैप्टर 4 का वीडियो है। चैप्टर 4 का नेम है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर में आप इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है वो पढ़ेंगे। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट कैसे लोगों के लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे फर्स्ट इसमें हम जानेंगे कि वेदर क्या होता है। व्हाट इज़ वेदर, देखते हैं क्या लिखा है। वेदर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम. Weather changes from day to day. It is the atmospheric condition of a place over a short period of time. वेदर जो है, वेदर को हिंदी में सबसे पहले जान लेते हैं क्या बोलता है। वेदर को हिंदी में मौसम कहा जाता है। तो ये मौसम वो चीज़ है जो हम रेगुलरली फील करते हैं, जो हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं। हमें एहसास होता है ना कि अभी हमें गर्मी लग रही है, तो अभी बारिश का मौसम है, तो अभी हमें ठंड लग रही है, तो ये हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, खुद फील करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ वेदर कैसे डिफाइन करेंगे इसको। तो वेदर जो है ये एटमॉस्फेयर का चेंज है जो रेगुलरली मतलब बदलते रहता है। वेदर इज़ द कंडीशन डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी ओवर एट एंड अ रेनफॉल ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम। मतलब वेदर जो है इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, वेदर इज़ द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। मतलब वेदर जो है ये एटमॉस्फेयर का चेंज है जो रेगुलरली वेदर जो है किसी भी एक जगह का परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है, ये बदलते रहता है। अभी अगर बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है तो ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट आवर में बहुत तेज़ बारिश भी आ सकती है। तो वेदर जो है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन का वो हिस्सा है जो रेगुलरली चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, किसी भी जगह का वेदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। अभी अगर सनी डे है तो उसके नेक्स्ट डे जो है क्लाउडी भी हो सकता है। ठीक है, या फिर बहुत तेज़ बर्फ़ भी गिर सकती है, बारिश भी हो सकती है। ठीक है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट। तो जैसे कि क्लाइमेट जो, जैसे हम वेदर के बारे में कि वेदर जो है ये एटमॉस्फेयर कंडीशन का वो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो रेगुलरली बदलते रहता है। पढ़ा ना हमने भी कि वेदर जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि रेगुलरली चेंज होते रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट जो है ये इसके अपोजिट है। क्लाइमेट जो है ये वेदर कंडीशन का वो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन का वो चेंज जो मतलब बहुत टाइम तक एक जैसा रहता है। क्लाइमेट जो है ये वेदर कंडीशन का वो चेंज है जो बहुत टाइम तक एक ही जैसा रहेगा, ये पूरे साल जो है सेम रह सकता है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Weather is temporary and changes often, but climate remains stable for a longer period. Weather prevails over a small area like village or town, city, but climate prevails over a large area like a country. पढ़ा ही हमने अभी कि क्लाइमेट जो है ये वेदर कंडीशन का वो चेंज है जो किसी भी जगह पर बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, ये कंटिन्यूसली नहीं चेंज होता है। जैसे वेदर के बारे में हमने जाना कि वेदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ये परमानेंट नहीं होता कहीं का भी वेदर, ये टेम्पररी होता है। लेकिन क्लाइमेट जो है किसी भी जगह का वो परमानेंट होता है, वो पूरे ईयर जो है एक ही जैसा रहता है। मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती है, जैसे हम राजस्थान को ही ले लेते हैं, राजस्थान डिज़र्ट एरिया है, जानते हैं हम, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, जानते ही हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का ड्राई क्लाइमेट है। उसके अपोजिट है लद्दाख। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पूरे साल वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ के क्लाइमेट को हम कैसा क्लाइमेट बोलेंगे ना कि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये तो पूरे ईयर सेम ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी अगर लद्दाख में बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही है तो नेक्स्ट मोमेंट जो है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम पूरा बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ गए कि वेदर जो है ये कंटिन्यूसली बदलते रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये, और ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और क्लाइमेट क्या है, ये वेदर कंडीशन है जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक ही जैसा रहता है। ठीक है, और क्लाइमेट जो है ये लोगों के लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है।
मतलब जो लोग जहाँ रहते हैं उनका लाइफस्टाइल उन्हीं के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जो लोग ठंडी जगह में रहते हैं, जो लोग मान लीजिए लद्दाख में रहते हैं, तो वो मतलब गर्म कपड़े पहनेंगे, वो वुलन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनेंगे, वो ऐसे कब चीज़ें ज़्यादा करेंगे जिससे उन्हें गर्मी महसूस हो, है ना। और वही उसके अपोजिट जो लोग राजस्थान साइड में रहते हैं, डेजर्ट एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उनका भी लाइफस्टाइल उसी के अकॉर्डिंग होगा। वो लोग लूज़ क्लोथ्स ज़्यादा पहनेंगे, कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा पहनेंगे, जिससे कि उन्हें गर्मी कम लगे, ठीक है। अब मेघालय का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मेघालय में बहुत बारिश होती है, हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हाउसेस वगैरह के भी डिज़ाइन जो है उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं ना, उनके जो रूफ्स होते हैं, छत होते हैं, वो स्लोपिंग बनाए होते हैं, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी छत पे ना रुककर डायरेक्टली नीचे आ जाए। और वही उसके अपोजिट है राजस्थान, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो वहाँ पे जो घर होते हैं उनका रूफ़ जो है फ्लैट बना होता है, उनके घर की छतें जो है बिल्कुल फ्लैट होती है, ताकि वहाँ पे जब बारिश हो तो बारिश का पानी जो है वो जमा हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्लाइमेट जो है लोगों के लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है। वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस समझ में आ गया। वेदर क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो रेगुलरली बदलता है। क्लाइमेट क्या है, ये वेदर का कंडीशन है जो कि रेगुलरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर। Places located near the equator receive direct sun rays falling vertically over the equator. Places near the poles receive slanting rays of sun spread over larger areas. Slanting rays have to travel through a greater distance and are spread over large areas, so they become weaker in heat. ये आप पिक्चर के थ्रू देखिए, जानते हैं कि जो जगह जो है इक्वेटर के नज़दीक होगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सन रेज जो है डायरेक्टली पहुँचेगा, ठीक है। अब जैसे मान लिए यहाँ है, तो यहाँ पे ये इक्वेटर, अगर ये है इक्वेटर आपका, ठीक है, तो यहाँ पे सन का रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ रहा है, तो इसके आसपास जो जगह होगा वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि सन का रेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पहुँच रहा है। सन का रेज है ना, देख रहे हैं ना, सन का रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे जा रहा है। तो यहाँ इसके आसपास जो जगह होगी, जो कंट्रीज़ होंगे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और वहीं जो इक्वेटर से दूर जो जगह होंगी, अब जैसे यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल के पास जो भी जगह होंगे, वहाँ पे जो है सन का रेज डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्लैंटिंग वे में पड़ेगा, तो वहाँ पे गर्मी जो है कम होगी, ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर ये एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के तुरंत ऊपर है, तो यहाँ पे भी गर्मी होगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सन का रेस पड़ेगा, ठीक है। सन का रेस यहाँ पे भी डायरेक्टली पड़ेगा, और वही उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा कम होगा, क्योंकि स्लैंटिंग वे में रेस पड़ेगा सन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, तो इक्वेटर के पास जो है सन का रेस डायरेक्टली पड़ता है, और उसके आसपास जो कंट्रीज़ होंगे वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो इक्वेटर से बहुत दूर है, जैसे नॉर्थ पोल साइड यहाँ बहुत दूर है, तो सन का रेस जो है वो स्लैंटिंग वे में आएगा, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ पे सन का रेस प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा, और यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा मतलब कम होगी, और ठंड यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक और चीज़ है, जो हम न्यूज़ वगैरह जो देखते हैं उसमें जो वेदर के बारे में बताता है कि मतलब आगे का दिन कैसा होगा, धूप होगी या बारिश होगी, कैसा मौसम रहेगा, तो उस टाइप की न्यूज़ को क्या बोलते हैं, उस टाइप की न्यूज़ को वेदर फॉरकास्ट कहा जाता है। जो वेदर के बारे में हमें न्यूज़ बताता है कि आगे का वेदर कैसा होने वाला है, उस टाइप के वेदर को जो है, उस टाइप की वेदर से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको वेदर फॉरकास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि लैटिट्यूड क्या होता है और इक्वेटर और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर के नज़दीक जो भी जगह होंगी वहाँ पे जो है सनरेज डायरेक्टली पड़ेगा, और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और वही इक्वेटर से दूर जो जगह होगी वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली ना पड़ पाने के कारण वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो अच्छे से समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको अल्टीट्यूड क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और जितना भी अभी आपको इस वीडियो में बताया गया उसको आप लोग एक बार अच्छे से खुद से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।